हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त में मैं कुछ करंट एनर्जीज़ की बात कर लेना चाहती हूँ। कई दिनों से मैंने करंट एनर्जीज़ पर लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए। और ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखिए तो ही आप चीज़ों को जान पाएंगे, अदरवाइज़ बिना देखे किसी चीज़ को जानना पॉसिबल नहीं है। तो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को, चाहे वो ट्विन जर्नी से रिलेटेड बातें हों या फिर करंट एनर्जीज़ की बात हो। तो जैसे कि मैंने कल के दिन देखा कि मैंने एक डक का पेयर देखा था। तो उसमें से एक जो था वो बहुत ही सैड, एक तो नॉर्मल था लेकिन एक बहुत ज़्यादा सैड था। एक डॉगी को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा सैड। फिर मैंने उससे बात की, मैंने उससे कहा कि क्या बात है, क्यों उदास हो, और उठो और थोड़ा सा घूमो फिरो, एंजॉय करो। तो वो उठ कर के चला गया वहाँ से। पहले उसने मेरी तरफ देखा और फिर उठ के चला गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वाइब्रेशंस जो होती हैं ना, वो हमें ये बताती हैं कि कुछ लोगों की जो डीएम है वो अभी बहुत ज़्यादा सैड हैं, वो रिग्रेट में हैं। और वो जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो फैसले, उन्होंने डिसीजंस जो बनाए हैं, उसको लेकर के वो थोड़ा सा पछतावे में हैं। और वो बार बार यही सोचते हैं कि उन्होंने ये फ़ैसले क्यों लिए, उन्हें ये फ़ैसले नहीं लेने चाहिए थे। और जब उन्होंने ले ही लिए हैं तो उसे पूरा करना पड़ेगा उन्हें। और उसमें उनका दम घुटता है। वो इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनके लिए एक एक जो दिन है ना, वो काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा मुझे फील हुआ जैसे कि मैंने उस डक के पैर में एक जो डक था, तो उसको जो मैंने देखा, तो अब वो पीहन था या फिर पीहन नहीं, सॉरी पीहन तो मॉर्निंग कहते हैं, सॉरी पीहन नहीं, फीमेल डक फीमेल डक जो था, अब वो फीमेल डक था या फिर मेल डक था, आई डोंट नो। मैंने इतना बारीकी से नहीं देखा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई एक है जो सैड है। तो वो बार बार अपने आप को सिर ढक ले रहा था। और बीच बीच में वो इधर उधर चारों तरफ देख भी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको आहट सी महसूस हो रही है, कि जैसे कोई किसी के आने की खबर, या जैसे एक गाना नहीं है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तो ऐसी जो वाइब जो मुझे उस फीमेल या मेल जो भी डक था उससे मुझे महसूस हुई। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि किसी के डीएम या डीएफ की वो एनर्जीज़ थी जो मुझे कल के दिन पिक हुई। और वो मुझे ये बता रही थी कि 3 4 5 या राइट थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। तो ये सारी चीज़ें मुझे कल के दिन ये पता चल रही थी कि किसी के डीएम को उसकी डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे एनर्जीज़ के थ्रू पता चली। तो नेचर में मुझे पता नहीं क्यों खुशी जैसी महसूस नहीं हुई, आई डोंट नो वाई। मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या था। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुनहरा दिन था लोगों के लिए, और हम सभी के लिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन था। लेकिन उसके बावजूद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नेचर में ऐसी वाइब्स क्यों फील हो रही थी, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। तो आप लोग देख लीजिएगा ये किसकी एनर्जी है, किसकी डीएम की एनर्जी है, और जो बहुत ही ज़्यादा सैड है और अपनी
डीएफ से मिलना चाहते हैं, अपने डीएफ से कन्फेस करना चाहते हैं, जो उन्होंने जो मिस्टेक्स की हैं, जो उनको रिग्रेट हुआ है, वो सारा कुछ वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस एनर्जी के साथ में रह नहीं सकते हैं और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। इसके अलावा जो डीएफ है, डीएफ इस एनर्जीज़ को वो पिक कर पा रही हैं। आप में से बहुत सी ऐसी डीएफ हैं जो इस एनर्जीज़ को वो पिक कर पा रही होंगी। आपके बॉडी में पेन हो रहा होगा, अगर जिस भी डीएफ के बॉडी में पेन हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, आइज़ ब्लरी विज़न दिखा रही होंगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो हार्ट में पल्पिटेशंस फील हो रही होंगी, और थ्रोट चक्रा आपका थोड़ा थोड़ा ब्लॉक सा फील हो रहा होगा आप, और आपके कंधों में दर्द हो रहा होगा, और जॉइंट्स में पेन हो रहा होगा, तलवों में पेन हो रहा होगा, और मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है ना वो भी हो रही होगी आपको। अच्छा भी फील हो रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा, अचानक से पता नहीं कहाँ से वो गुस्सा आ रहा होगा, तो वो गुस्सा आपका नहीं है, आपकी वो एनर्जी नहीं है, वो आपके डीएम की एनर्जी है, और जो आप पिक कर पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे कल के दिन पिक हुई, और मॉर्निंग में आप थका सा महसूस कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके डीएम की एनर्जीज़ हैं जो कि आपने पिक की होंगी। जबकि डीएफ खुश रहने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रह पा रही है। और वैसे एक चीज़ और भी बता दूं कि कुछ डीएफ की जो एनर्जीज़ हैं ना वो मर्जिंग में हैं, मर्ज हो चुकी हैं एनर्जीज़। कल के दिन मैंने एक बहुत ही ख़ास चीज़ देखी, मैंने दिया जलाया था, मैंने 2 बाती जलाई थी, 2 बातियाँ, मैं छोट पतली सी बाती थी तो मैंने उसको दोनों को ज्वाइन करके एक बाती बना दी थी। अब मैं सरप्राइज़ थी कि 2 बातियाँ थी तो एक बाती गई कहाँ। मैं सरप्राइज़ थी कि आखिर एक बाती गई कहाँ, वो एक बाती नहीं मिली थी। मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा कि इसमें 2 बातियाँ थी, तो एक बाती कहाँ गई, तो उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक डिवाइन की तरफ से साइन है कि किसी डिवाइन सोल की पूरी मर्जिंग हो चुकी है। तो जो एनर्जीज़ आप पिक करोगे, जो एनर्जीज़ आपकी होंगी वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी होगी, और जो डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी होगी वो आपकी होगी। तो अब डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं रह गया होगा। कुछ ऐसे डिवाइन सोल्स हैं जिनका 5D लेवल पर यूनियन हो चुका है, नो डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। तो ऐसी डिवाइन सोल्स का 5D में यूनियन हो चुका है, लेकिन 3D वर्ल्ड में यूनियन होना बाकी है, और वो होगा जब तक डीएफ पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हो जाएगी और डीएम अपने कार्मिक साइकिल को पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे, तब तक उनका यूनियन या रीयूनियन नहीं हो सकता है। तो डिवाइन उसके लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका है, बस उसमें थोड़ी सी अभी जो ब्लॉकेजेस हैं वो बाकी हैं, और जिस दिन वो ब्लॉकेजेस भी हट जाएंगे उस दिन उन लोगों का यूनियन या रीयूनियन जो कुछ भी है, अगर अभी 3D वर्ल्ड में वो लोग मिले नहीं हैं तो उनका 3D वर्ल्ड में मिलना पॉसिबल हो जाएगा, और वो उनका सोल पर्पस जो जिस तरीके का होगा उस सोल पर्पस के हिसाब से उनको वर्क करना होगा, और उसके लिए उनका मिलना ज़रूरी है। अगर वो मिलेंगे नहीं तब तक उनका सोल पर्पस पूरा नहीं होगा, और कुछ डिवाइन सोल्स का सोल पर्पस उनको इस ड्यूरेशन में याद भी दिलाया जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। इसलिए आपको इनर वर्क जो है ना बहुत तेज़ी से करना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर आपका जितनी जल्दी आपका इनर वर्क होता जाएगा उतनी जल्दी आपका यूनियन पॉसिबल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त जो डीएफ जो अभी तक डिटैचमेंट में थी उनके अंदर लव वाली फीलिंग जो है ना वो भी जनरेट डिवाइन करने लगा होगा, क्योंकि डिवाइन ने ही डिटैचमेंट आपके अंदर क्रिएट किया था। डिवाइन के ही थ्रू आपके अंदर डिटैचमेंट वाली फीलिंग आपके डीएम के लिए हुई थी, लेकिन अब दोबारा फिर से आपके लिए वो जो फीलिंग जो आपकी जो डिटैचमेंट में आप आ चुके थे वो डिटैचमेंट आपका ख़त्म हो रहा है, वो पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब फिर से आपके अंदर की जो लव वाइब्रेशन है वो क्रिएट होगी, और जब लव वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो आपका इनर वर्क और तेज़ी से होगा, क्योंकि जब
डिवाइन सोल्स डिटैचमेंट में होती हैं तो वो अपने आप के लिए ही सोचती हैं, अपने आप पर ही वर्क करती हैं। अब उनका इनर वर्क कंप्लीट हो रहा है तो अब वो डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग वो अपने डीएम के लिए भी वर्क करना शुरू करेगी, क्योंकि उधर जो आपके डीएम है ना, क्योंकि उनको रियलाइजेशन में लाना था। डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी होता है ये बात आप समझ लीजिए। डिटैचमेंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डिटैचमेंट हुए बगैर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके प्यार को समझ नहीं सकते, आपके प्यार का रियलाइजेशन उनको नहीं हो सकेगा। और जब डिटैचमेंट आता है तो वो आपके प्यार को समझना शुरू करते हैं, आपकी वैल्यू को समझना शुरू करते हैं। जब तक वो वैल्यू समझेंगे नहीं कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, तब तक वो पूरी तरीके से आपको वो चीज़, आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो चीज़ नहीं दे सकेंगे जो प्यार के हकदार आप हैं, जो रिस्पेक्ट के हकदार आप हैं, जो चीज़ उनको आपको देनी है। यानी कि जिस लेवल का अनकंडीशनल लव उनको देना है, वो लव आपके लिए जब तक उनके दिल में नहीं आएगा, वो जब तक वो थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करते रहेंगे, जब तक वो थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। थर्ड पार्टीज़ कोई भी हो सकता है, आप उनका करियर, उनकी फैमिली, उनके जो भी जितने भी लोग हैं, उनके फ्रेंड्स सर्कल, जो कुछ भी है, तो वो सारी थर्ड पार्टीज़ को अगर वो इम्पोर्टेंस, उनके खुद के थॉट भी, अगर वो ऐसे थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करते रहेंगे, तब तक वो आपकी वैल्यू को नहीं समझ सकेंगे। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ में होती है तो उन सब से डिटैच होने के बाद में ही, उन सब के रियल फेसेस देखने के बाद में ही वो अपनी डीएफ के लिए प्यार जो है, रियल वाला जो लव होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है, वो फील करना शुरू कर देते हैं। और इससे उनके अंदर का जो रियल लव जब जनरेट होता है तो उनका इनर वर्क भी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जो डिवाइन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अभी करंट एनर्जीज़ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे में जो डीएम है आपके, बहुत जल्द आपके साथ रीयूनाइट करने वाले हैं। सो आप लोग अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी अगर किसी ने स्नैच कर ली तो आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, और अगर आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे तो आपके डीएम पर किसी न किसी तरीके से ब्लैक मैजिक होने की संभावना है, क्योंकि अब एनर्जीज जो है ना मर्ज हो चुकी हैं। तो एक के साथ में अगर कुछ हुआ तो दूसरे पर इफ़ेक्ट 101% पड़ जाएगा। अगर आपको किसी ने गलत तरीके की दवा दे दी तो इफ़ेक्ट उधर भी होगा। राधा कृष्णा ट्विन फ्लेम है, और राधा कृष्णा की स्टोरी, शिव और शक्ति की स्टोरी से आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में क्या, जब सोल मर्जिंग हो जाती है तो क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें आपको 333 आपको पता चलने लग जाएंगी। तो इसलिए अगर जिन भी डीएफ और डीएम की सोल मर्जिंग हो चुकी है तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप पर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक ना हो, वरना उनके इनर वर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उनके ऊपर ब्लैक मैजिक ना हो, उसके लिए आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों के इनर वर्क के द्वारा ही ये डिवाइन जर्नी जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का मेरा करंट एनर्जीज़ पर वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जिन भी डीएफ को ये मेरा मैसेज मिलेगा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का दुख होता है कि मेरी वीडियोस अभी बहुत 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 कम लोग देखते हैं, तो ये चीज़ सभी तक नहीं पहुंच पा रही है। अब मुझे नहीं पता है कि यूट्यूब के क्या रूल रेगुलेशंस रहते हैं, किस तरीके से वीडियो जो है ना बहुत लोगों तक पहुंचती है, मैं नहीं जानती। बस मैं वीडियोस बनाती हूं और चैनल पे पोस्ट कर देती हूं, मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो मेरा 444 थैंक यू एंजल।
आपका सपोर्ट, आपका प्रोटेक्शन मिलता रहेगा तो मैं आगे इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहूँगी। और प्रोटेक्शन आप लोगों को लेते रहना है। और बिना प्रोटेक्शन के, जैसे कहते हैं ना कि अगर गॉड की प्रोटेक्शन और एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है ना, तो फिर आपके बिगड़े हुए काम भी जो है ना वो आसानी से बन जाते हैं, वरना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि डिवाइन सोल्स के लिए हर कदम पर कांटे बिछाए जाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रख लीजिएगा। डिवाइन सोल्स को हर कदम पर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनको इस तरीके के ट्रिगर्स दिए जाते हैं कि वो बिल्कुल टूट जाए, ऐसे ट्रिगर्स उनको मिलते हैं। और जो इनकी लाइफ इजी गोइंग लाइफ होती ना, जिनको कोई ट्रिगर ही नहीं मिलता है, वो सिर्फ यहाँ पर आती हैं, अपनी ज़िंदगी जीती हैं और चले जाते हैं। तो लेकिन उनको भी कभी किसी फिर अगले किसी भी जन्म में उनको ये सारे कार्य करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, करने सभी को पड़ेंगे। लेकिन जो डिवाइन सोल्स होती हैं वो अपने कुछ खास मकसद के साथ इस धरती पर आती हैं, जिसको पूरा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। कहते हैं ना कि जब क्लास में एक मॉनिटर होता है, एक लाइन लीडर होता है, तो जो लाइन लीडर्स होते हैं वो सोलमेट्स होते हैं, और जो मॉनिटर होता है वो क्या कहते हैं, ट्विन फ्लेम होता है। तो मॉनिटर्स को सपोर्ट कौन करते हैं? सोलमेट्स करते हैं। तो सोलमेट्स आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपकी लाइफ को इजी बना देते हैं, और जो कार्मिक होते हैं वो आपकी लाइफ को हेल बनाकर सिखाते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से हेल्प कर देंगे, वो इस तरीके से आपको तोड़ देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर से आपको तोड़ा गया है। तो फ़िलहाल के लिए सभी ज़रूरी हैं। तो इतना ही था। आगे और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल यूरियल, तो इन सभी से प्रे करते रहिए। वो आपके लिए जो एक शील्ड है ना, ऑरा की शील्ड जो होती है, वो आपके लिए तैयार करके रखेंगे, ताकि आपकी ऑरा में कोई एंटर ना कर सके, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन ना कर सके, आपकी एनर्जीज़ पर अटैक ना कर सके, चुरा ना सके। क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है, ये कलयुग में वार इस तरीके से होगा, एनर्जीज़ पर, आपकी एनर्जीज़ को स्नैच करके अपनी एनर्जीज़ बनाई जाएंगी, और आपको पूरी तरीके से एक खोखला डब्बा, जिसे उसमें आप के उस डिब्बे में कोई गंदगी भी भर सकता है, कोई अच्छी भी चीज़ें भर सकता है। तो वो जैसा जो लोग भरेंगे, आप वैसे बनते चले जाओगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप खोखले डिब्बे बन गए तो आपकी एनर्जीज़ को वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से टैकल करेंगे। इसीलिए जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं होते हैं? वो इसीलिए कनेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग सराउंडिंग्स में होते हैं वो एनर्जीज़ को स्नैच कर लेते हैं। जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो एकांत में जा कर के समाधि में लीन क्यों होता है? भीड़ भाड़ वाली जगहों पे भी इंसान समाधि लगा सकता है? नहीं। बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझ करके ही हम हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उनकी चीज़ों को हम समझ करके अपने जीवन में लाते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे इनर वर्क के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।